हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम कर रहे हैं स्टेट 2020 का हिंदी का पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। भाई क्या बताना है, जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो शशि है, राका नहीं है, इंदु है, शीत भी नहीं है। ठीक, अब इसके क्या है, दो ऑप्शन है, बी और सी। पिछली बार आयोग ने बी और सी माना था। आप सभी को पता होगा राका किसका पर्यायवाची होता है। राका होता है रात्रि का। किसका होता है भाई, रात्रि का। और शीत ठंड। ठीक है, ठंड का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जो माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला है, लाली बन सरल कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोर बनकर जगती। इसमें माधुर्य अलंकार है। अगला है, कंकन किननी नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें भी क्या है, माधुर्य अलंकार है। अगला है, हमें क्या बताना जिसमें माधुर्य अलंकार नहीं है वो बताना भाई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, इसमें करुण है। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, गलत है, माधुर्य गुण नहीं इसमें। अगला, नील सरोहु श्याम तरुवन अरुण बारिज नयन, करहु सोमो ऊर्धाम सदा शीर सागर श्रेणी। इसमें भी क्या है, माधुर्य गुण है। अगला है हमारा क्वेश्चन भाई, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है, वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है। ठीक है, निज भाषा उन्नति किसने कहा है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितनी सौभाग्यशाली है वह समुंदर जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। प्रस्तुत पंक्तियों में निहित इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में है। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में लगा हुआ है वही लेसन। ठीक है, हिमालय की बेटियां। ठीक है, तो उसमें किस किस में है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अगला है भाई, सुमेलित करना है। पूरा दिख रहा भाई, ठीक है, इतने में देख लेना। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। ठीक है, तो पहले में क्या है भाई, फोर क्या, न्यून पद दोष। कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, पहले का फोर। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, पहले का फोर कितने में है, दो में है। तो पहला कट गया, दूसरा कट गया। अब बी और सी, इनमें पहले का फोर है। अगला देखो, लपटी पुष्प पराग रज सनी सवेद मकरंद। ठीक है, बी का क्या है, इसमें बी का है भाई तीन। देखो दोनों में तीन है। ठीक है, बी का क्या है, तीन है। अगला है, विषम में मिलते नहीं है वीर भीम समान के। इसमें क्या है भाई, सी का हमारा है दो। क्या है, अकर्मत्व दोष, अकर्मत्व दोष। भाई इसमें कर्म क्या है वो सही नहीं है, तो हमारा बी क्या है, ये ठीक हो गया। अगला देख लेते हैं, निरुपमोह को हाय दीजिए मत गजेंद्र। इसमें क्या है, दुष्कर्मत्व दोष। तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी। अगले का देखो भाई, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता है कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। बिछोना में मूल शब्द बताना और प्रत्यय बताना। तो बिछोना क्या है, मूल शब्द है, और रोना क्या है, बिछाना मूल शब्द है, और रोना क्या हमारा प्रत्यय है। अगला है, फिर सुमेलित आ गया भाई, दो ही ऑप्शन है इसे यहाँ पे, इन्हीं में देख लेते हैं। पहला है हमारा, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। इसमें क्या है, उलाला। ठीक है,
दूसरा है चली सखी देखत जाही पिया अपने को खेरी बाजत ताल मृदंड और किन्नरी की जोरी। इसमें क्या है? रोला। ठीक है, पहले का 2 ऑप्शन है भाई और दूसरे का 1 है। ठीक है, अगला देखते आगे। अगला है बाजी जो बाजन सकल सुर नभ पहु अंजलि बर वही थकी रहे व्योम विमान मुनिजन जय सबद करी हर्ष ही। तो इसमें क्या है भाई? हरि गीतिका। क्या है? हरि गीतिका। ए रे सुंदर सावरे ते चित लियो चुराए संग सखा संदेह समय द्वार निस्को आई। इसमें क्या है भाई? दोहा है। ठीक है, तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं। पहले में क्या था? 2। पहले में 2 था। ठीक है, तो 2 देखो भाई बी में है और सी में है, तो पहला कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा, और दूसरे में ए, दोनों में है। ठीक है, तीसरे में क्या था? हरि गीत का यानी 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? बी वाला। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? तो अनुच्छेद 343 2 में कहा गया। देखो भाई मैंने अनुच्छेद की आपको 343 से 351 तक अनुच्छेद की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखी है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको उसमें से बता रखा है। प्लीज़ मेरे चैनल पर जाए, विजिट करें और इस वीडियो को देखें। आपके सभी क्वेश्चनों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैंने वैसे नहीं करवा रखा, जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने सभी वही अनुच्छेद करवा रखे जो बार बार घूम फिर के पेपरों में आते हैं। अगला है सुमेलित करना। भाई यहाँ भी क्या करना? सुमेलित। देखो भाई दिख नहीं रहा तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। ठीक है, वैसे मिला लेंगे हम इसको। पहला है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो इसमें भाई क्या है? पहले का सलेस। ठीक है, इसमें सलेस है भाई। विरह विकल बिनुहु लिखी पाती दई पठाए आक विहिन्यो सुचिति सुने बाचत जाए। विरह विकल बिनुहु लिखी पाती दई पठाए आक विहिन्यो सूचित सूचे। इसमें भाई देखते हैं बी का। इसमें विभावना अलंकार है। विभावना है भाई 4th। पहले का 2 और चौथे का 4। अरुण सरोवर कर चरण दृग खंजन मुख चंद्र समय आए सुंदरी शरद काहि न करती आनंद। तो इसमें क्या है भाई? हमारा रूपक अलंकार है, क्योंकि मुख चंद्र आ गया इसमें। रूपक का पहले में है। ठीक है, पहले में है। अगला है मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। इसमें क्या है भाई? असंगति अलंकार है। तो डी का क्या हो गया? 3। डी का 3 तीनों में है, तो इसका हमारा 1 कट जाएगा, सी में नहीं था। और पहले का क्या था? सलेस जो घनीभूत पीड़ा थी क्या था? 2। पहले का 2। ठीक है, ये भी कट गया था, ये भी कट गया। ठीक है, अब 2 सिर्फ 1 में ही है। पहले वाला ऑप्शन हमारा क्या है? ठीक है। अगला है पुष्प पुष्प से तंद्राला से लालसा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है भाई? कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में कविता लगी हुई है। अगर आप चाहते हो भी मैं आपको एनसीईआरटी की बुक करवाऊँ या फिर क्वेश्चन आंसर उनके लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, निम्नलिखित में से काकु वक्रोक्ति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा भाई। ठीक है, पहला है वल्लभ विचारी के सुनी ऋष्यानी अली ऐसे समय नाथ परदेश ते न आएंगे। इसमें काकु वक्रोक्ति है। भरत भूप श्री राम लखन बन सुनी सानंद सहोगो पूर्व परिजन अवलोकी मातु सब सुख संतोष लहोगो। इसमें भी क्या है? काकु वक्रोक्ति है। हेरी लाल तेरे सखी ऐसी निधि पाई कहा हेरी खग ज्ञान कहो हो तो नहीं पाले हो। इसमें क्या है? काकु वक्रोक्ति अलंकार नहीं है।
यही हमारा क्या है आंसर है। अगला है भाई, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ब्रजभाषा खड़ी बोली है बुंदेली है, मगही नहीं है। मगही किसकी है? बिहारी की है। मैंने बोली वाला भी आपको क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, कृपया मेरे चैनल पे जाके उसको देख लीजिए, आपके क्वेश्चनों के डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है पहाड़। ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक का है। हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस सुनने हैं धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। तो इसमें इस पद्यांश में कौन सा छंद है? तो क्या है? वंश सत छंद है। और ये क्या होता है? संस्कृत का छंद है। किसका भाई? संस्कृत का छंद है। ठीक है। और इसके ये क्या है? एक वर्णिक छंद है। क्या है? एक वर्णिक छंद होता है। ठीक है। और इसके हर एक छंद में क्या होती है? 33 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? नहीं भाई, सॉरी 12 वर्ण होते हैं इसके। ठीक है, 12 वर्ण होते हैं। जैसे हम इनको काउंट करें तो 12, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हर एक लाइन में 12 वर्ण होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है भाई? विजय देव नारायण शाही नहीं है, मैथिली शरण जी है, माखनलाल गुप्त जी है, बालकृष्ण नवीन जी हैं। तो विजय देव नारायण शाही कौन से किस के प्रतिनिधि कवि है? तो ये किसके है? नई कविता के प्रसिद्ध कवि है और साथ ही साथ एक आलोचक भी है। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो क्या कौन सा नहीं सीधा से दिख रहा है? अधिकाधिक नहीं है, दैनिक भी है, सामाजिक भी है और धार्मिक भी है। अगला है, निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो सपरिवार है, सजीव है, सजातीय है, लेकिन सदाचार नहीं है। सदाचार का क्या आएगा? ये सद से है भी निर्मित, सद प्लस में आचार, सद प्लस में आचार। अगला है हमारा, ये भी हमारा एनसीईआरटी की बुक से है। चलना अब केतकी परनकुटी करिहु कित है, सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? तो इसमें सीता जी क्या है? आतुर है परनकुटी देखने के लिए। निम्नलिखित में से जिनेंद्र कुमार की रचना है। तो कौन सी है भाई जिनेंद्र कुमार की रचना? चिड़िया की बच्ची। और पापा खो गए किसके है? विजय तेंदुलकर की है। और मिठाई वाला किसकी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की है। और दादी माँ किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? नहीं है बताना भाई, इस पे थोड़ा ध्यान रखना। नहीं है, उचित है, अनुचित है। ठीक है, इन पे देखना थोड़ा। बिहारी है, असमी है, बंगाली है, लेकिन मराठी नहीं है। मराठी किसकी है? महाराष्ट्री की है। किसकी है? महाराष्ट्री की है। देखो मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ, मेरे चैनल पर भाषा की क्लासेज जो पढ़ी है प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है भाई 112वां क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? अब इसमें क्या बताना भाई? सही बताना है। तो सही क्या है? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी और साकेत। तो रंग में भंग क्या प्रकाशन वर्ष क्या है? क्या है भाई? 1909। रंग में भंग 1909, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925 और साकेत 1931। ठीक है, आगे है भाई, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा नहीं जगी? ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में से है। आगे पीछे के धागों को तोड़ दो, जगी थी भाई इसकी इच्छा। अनचाहा नृत्य करने दो। ठीक है, ये इच्छा उसके मन में नहीं जगी, क्योंकि जो कठपुतली थी वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, उसको स्वतंत्रता प्रिय थी। इसलिए मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, ये ठीक है। अपने मन के छंद
छूने दो, ये भी क्या है, ठीक है। तो क्या गलत है हमारा, अनचाहा नृत्य करने दो। अगला है, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं गई है, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो ये किसका कथन है भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है, तुम्हें बताती हूँ कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। तो इसकी लेखिका कौन है, पंक्ति की कृष्णा सोबती, और ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक से है, बचपन में से। अगला है, निस्पृह शब्द का सही अर्थ है कामना रहित, इच्छा रहित। अगला है 170वें का, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले हैं। तो ये किसका है भाई, ये किसका है, ये है भाई भगवती शरण वर्मा का। किसका है, भगवती शरण वर्मा का। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा क्या है, तो नीलकंठ क्या है, एक रेखा चित्र है। देखो भाई, मैं आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें जितनी भी हमारी 6 से लेके 8 क्लास तक की एनसीईआरटी लगी है, उसकी मैं जितने भी आपकी बुक में लगे हुए हैं, चाहे वो कहानियाँ लगी हुई है, चाहे कविता लगी है, चाहे रेखा चित्र है, एकांकी है, रिपोर्टाज है, मैं उन सभी की प्लेलिस्ट लेके आऊँगी और आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, एक वीडियो में जितनी भी हमारे पास कविताएं हैं, कहानियां। हमारा अगला क्वेश्चन है, समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, विग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुआ तो दसों दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाही, ये भी हमारी एनसीईआरटी में से है। तो इस यह काव्यांश किस कवि का, तो किसका है, कबीरदास जी का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि है, तो कौन सी है भाई, ओ है। ये भी मैंने अच्छी तरह से करवा रखी है, आप जाके मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है भाई, भ्रांसवाद सहोदर है रस, है भाई स्वयं प्रकाश आनंद है भाई अखंड है रस, है भाई लेकिन लोक चमत्कार प्राण नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से रस के 4 अवयव में सम्मिलित नहीं है, तो क्या नहीं है, संचारी भाव है, स्थायी भाव है, अनुभाव है, लेकिन विषयानंद भाव नहीं है। अगला भी सुमेलित करना है, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, फिर मिला लेंगे इसको। पोष किसको कहते हैं, तत्सम तद्भव, ठीक है, तत्सम पोष का तद्भव क्या होता है भाई, पूष होता है। श्रृंग का तद्भव क्या होता है, सींग होता है, क्या होता है, सींग होता है। वायु का बयार और परसु का फरसा, ठीक है। देखते हैं अब इसका कूट देखते हैं भाई। पहले का क्या था, 4, अब 4 2 में है तो पहला कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा, ठीक है। सी और डी में 4 है। पहले श्रृंग का सींग, तो इसमें भी दोनों में है भाई। वायु का बयार, तो सी का क्या हो गया, 2, सी का 2 भाई है डी में, तो ये हमारा क्या है, ठीक आंसर है, ठीक है। अगला है भाई हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है। ये किसने कहा था भाई, बाबू गुलाब राय ने। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम बिल्कुल ठीक है, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह ठीक है, मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता, यही क्या है, गलत है, क्योंकि मात्राएं आप सभी को पता है अलग अलग है हमारी। सुंदर और सुगठित लिखावट, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव नहीं है, ठीक है भाई, समुच्चय बोधक अवयव नहीं है वो बताना है। मैं और वह, तो इसमें और आ गया, वो क्या है, समुच्चय बोधक अवयव। मैं जाऊंगा या वह आएगा, इसमें या आ गया, ये भी क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है, अव्यय है। वह बैठकर खाना खा रहा है, यही क्या हमारा गलत है,
ठीक है। उसने कहा था लेकिन, इतना स्पष्ट नहीं, ये भी क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। नहीं पूछा भाई, बाग बाग होना है, फूल कर कुप्पा होना ठीक है, पेट फूलना यही नहीं है। हमारे क्वेश्चन का आंसर यही है, फूला ना समाना ये है। तो पेट फूलना का क्या होगा, किसी रहस्य को छिपा न सकना। क्या, किसी रहस्य को छिपा न सकना, पेट फूलने का अर्थ है किसी रहस्य को छिपा ना सकना। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सही शब्द सही बताना भाई। तो देखो इसका एक ऑप्शन कटा हुआ, लेकिन इसमें से ही हमारे दो में से हो जाए। तो इसमें से क्या शब्द रूप ठीक है, तो प्रीणिति, ठीक है, परिणति, ये हमारा क्या है, ठीक है। अगला है 130वां क्वेश्चन भैया, थोड़ा ब्लर है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। देखते हैं भाई, यहाँ पे है क्या है, सिद्ध्यर्थ पूर्ण अकर्मक क्रिया, तो जो भाई जो स्थित हो, ठीक है, रामू सो रहा है, यही हमारा है। पहले का 2, अब इसमें दिख नहीं रहा कूट, ठीक है, वैसे मिला लेते हैं, पहले का 2 है। अगला है गत्यर्थ पूर्ण अकर्मक, गत्य में क्या होता है, जो इसमें गति होती रहती है, तो लड़का तैर रहा है, तो दूसरे का 4 हो जाएगा। एक कर्मक क्रिया किसमें है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, इसमें क्या है, एक कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, तो सी का क्या होगा, सॉरी पहले सी का लगा लेते हैं 1। द्विकर्मक क्रिया, माँ बच्चे को फल देती है, इसमें क्या है, द्विकर्मक क्रिया, तो डी का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, देखो डी का 3 2 में है, ठीक है, और सी का ए भी 2 में है, इसमें पहले में नहीं है, चौथे में नहीं है, ठीक है। बी का क्या था 4, बी का 4 है, बी का 4 है सी में, तो सी हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला है, अगला करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य रूप नहीं है, ठीक है, जो शुद्ध नहीं है वो बताना भाई, गलत बताना है। क्या बताना है, गलत। 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, ठीक है, कूड़ा करकट रह जाता है, ठीक है, मेरे पास इतना कम समय है, ठीक है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है, यही क्या है, गलत है। क्या आएगा यहाँ पे, उनका उच्चारण ठीक नहीं है, ये आएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं है भाई, ठीक है, ये पूछा है जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, इसमें क्या है। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, इसमें नहीं है भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें ही नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा बी। आगे देखते, किसी ने पत्थर मार दिया, इसमें अनिश्चयवाचक है। हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा, इसमें भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है, निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, नहीं है भाई पूछा है, ठीक है, कौन सी प्रवृत्ति रीतिकालीन काव्य में नहीं थी। आचार्य तत्व प्रदर्शन बिल्कुल था, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह बिल्कुल था, नारी के आदर्श रूप का चित्रण यही नहीं था भाई, ठीक है, यही हमारा क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर है। नक्सिक वर्ण बिल्कुल हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है, किसने माना भाई, ये उद्भट ने। अगला है हमारा, इसमें भी भाई मिलान करना है, तो देखते हैं। एसिस्ट क्या होता है भाई, दोष बोधक गुणवाचक विशेषण, ठीक है, क्या होता है, दोष बोधक गुणवाचक विशेषण। तो पहले का 3 हो गया, पहले का क्या है 3, तो देखो पहले का 3 पहले ए में है और डी में है, तो बी कट जाएगा और सी कट जाएगा। अगला देखो, राजस्थानी किसके बारे में बताया, एक स्थान के बारे में बताया गया, तो ये क्या है, स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण, तो बी का 4, तो बी का 4 डी में है भाई, देखो बी का 4, ये हमारा ठीक है। लेकिन हम आगे भी करते, अस्वस्थ
इसमें क्या बताएगी भी, दशा बताएगी कैसी, अवस्थ। ठीक है, सी का क्या आएगा, एक आएगा। देखो सी का एक है इसमें। प्राचीन, इसमें क्या बताया, काल के बारे में बताया गया है, तो काल बोधक गुणवाचक विशेषण। आगे करते हम। निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। क्या है भाई, बड़प्पन है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वर्वणीय, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव, बताओ भाई किस रस के है। कब हमारा हाथ पैर कांपने लगते हैं, जब हमको क्या लगता है, भय लगता है। ठीक है, क्या लगता है, भय लगता है। तो इसका क्या आएगा, भयानक। भयानक, भयानक लिखा हुआ भाई, यही इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे वीर लिखा, वीर के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पे करुण लिखा हुआ है, करुण रस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हास्य। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, जो उपसर्ग है वो किस मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत क्या है, उल्टा अर्थ प्रदान कर रहा है। तो अपयश में। ठीक है, अपयश में क्या है, उल्टा अर्थ प्रदान कर रहा है। ठीक है, देखो अब अगर हम उपसर्ग को हटाएंगे, अप प्लस में यस, ये मूल शब्द आ गया। ठीक है, यस का क्या होता है, अपयस, तो इसका क्या, ये विलोम है, उल्टा है। ठीक है, प्रबल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रबल। ठीक है, इसका क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, अनुकरण। ठीक है, और ये आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है भाई अधिवास, अधिवास। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा का खंड का शीर्षक नहीं है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये इनकी क्या है, एक कविता है। नीड का निर्माण, फिर ये क्या है, इनकी एक आत्मकथा है। क्या भूलू क्या याद को, ये भी एक आत्मकथा है। 10 द्वार से सोपान तक क्या है, ये भी आत्मकथा। और इनकी एक आत्मकथा और है भाई, आप सभी को पता होगा, जो बच्चा हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने 4 आत्मकथाएं लिखी हैं। तो इसमें क्या नहीं है, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, ये इनकी एक और आत्मकथा है जो यहाँ पे नहीं दे रखी। अगला है, तन चित उर मन राजा कीन्हा, ही सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुवा जेहि पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है। कौन सी है भाई, इसमें देखो विरह का अंतिरंजित नहीं हुआ है। ठीक है, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत, यही हमारा क्या है, ठीक आंसर 140वें का। अगला है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी और महाप्राण व्यंजन है, तो कौन सा भाई, 6 है। ठीक है, आपको पता है महाप्राण में कौन सा होता है, 2, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। ठीक है, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और आप सभी को पता है 6 क्या है, दूसरा है। ठीक है, तो महाप्राण यही है। मैंने इसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखी है, उच्चारण स्थानों की। ठीक है, सफर महाप्राण की, अल्पप्राण की, ठीक है, घोष की या घोष की। प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके विजिट कीजिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे जब आप वीडियो देखोगे। अगला है, छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है। पूर्णतः बताना भाई, पूर्णतः। ठीक है, छायावादी काव्य की विशेषताओं के। ठीक है, तो छायावाद की काव्य की विशेषताएं थी, उनके संदर्भ में जो दृष्टिकोण है उसमें जो बिल्कुल पूर्णतः है वो सही बताना है। ठीक है, पूर्णतः सही बताना है। तो पहला है, आत्माभिव्यंजना तथा दुख और वेदना की विवर्त। ठीक है, यही क्या है हमारा, पूर्णतः सही है। ठीक है, राष्ट्र प्रेम की व्यक्ति नहीं हुई। ठीक है, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तय, असमन्वयवाद। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव नहीं था। ठीक है, इसमें हुआ है ये। अगला है, जो समझने योग्य न हो। ठीक है, जो समझने योग्य
न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अबूझ। ठीक है, वो क्या है? समझने योग्य नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? अबूझ। अगला है, ठीक है, 144वां क्वेश्चन है हमारा, चंद छंद बर्दन की महिमा आप सभी को पता है। इसके लेखक, इसे कवि कौन है? गंग कवि है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। पहले का क्या आएगा? 4। पहले का 4 देखते हैं भाई, 4 ऑप्शन लेते हैं इसके। पहले का 4, पहले का भाई 4 2 में है, ए में है और डी में है, तो बी कट गया और सी भी कट गया। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ किसकी है भाई? भाषा योग वशिष्ठ किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। तो बी का 2, इसमें बी का 2, ठीक है, बी का क्या है? 2 नहीं, भी बी का 1 है, राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, तो बी का 1, तो पहला ठीक होगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, श्रीपदम पुराण जी भाषा वर्चनिका, ये किसकी है हमारी? पंडित दौलत राम की। ठीक है, और नासिकेतोपाख्यान ये किसकी है? सदल मिश्र की। तो जो ये हमारे मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले आप वो मिलाया करो जो आपको आता हो, उसके बाद और ऑप्शन मिलाया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय जाल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विपद प्लस में जाल, विपद अभी वी पे और द नीचे हलंत है प्लस में जाल, ब्लर दिख रहा थोड़ा सा इसमें। ठीक है, अगला है हमारा 146वां क्वेश्चन, देखते हो सभी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सुमेलित करना है। इसमें क्या दे रखा हमारा? जो साहित्य लिखे हैं, साहित्यकार और उनके लेखक। ठीक है, पद्मनालाल पुन्नालाल बख्शी। चलो पहले इसमें वो मिलाते हैं जो हमें आता है। ठीक है, तो क्या मिलाते? पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके इनके भाषा, इनके साहित्य के बारे में आप सभी जानते हैं। कौन सा है? हिंदी साहित्य की भूमिका। तो सी का पहले क्या हो गया? ए, पहला है इसका सी का ए, सी का ए, सी का ए में है और डी में है, ये कट गए। ठीक है, ये कट गए, और इसके बाद मिलाते हैं हम, सी का ए हो गया। चलो ठीक, आगे देखते हैं। पहला मिलाते हैं, पद्मनालाल पुन्नालाल बख्शी, इनका क्या था? साहित्य विमर्श। ए का क्या था? साहित्य विमर्श। ठीक है, ए का क्या भाई? साहित्य विमर्श। तो ए का 2, ए का क्या हो गया? 2, ए का 2, ए का 2 इसमें है, ये तो पहले कट गए थे, हमारा डी वाला ठीक है। ठीक है, फिर भी हम और मिला लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है हिंदी भाषा और उसका साहित्य, बी का 4। ठीक है, अगला है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनका है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यही ठीक है। देखो भाई, ये जो साहित्य, ये है साहित्य, ये मैंने कल या परसों मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया, उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया गया। जो इम्पोर्टेड है, जो हमारे इम्पोर्टेड है, वही मैं आपको करवाने लग रही हूँ। ये नहीं है मैं पूरी बुक उठा करवाने लग रही। जो मेरे पास मेरे हस्तलिखित नोट्स है, जब मैंने अपनी अकेडमी से बनाए थे, उनमें से मैं आपको करवाने लग रही हूँ। ठीक है भाई, वहाँ से मेरी वीडियो आप ज़रूर देखा करो, और उस वीडियो को लाइक शेयर भी किया करो, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जो आपको कुछ परेशानी है, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, उसमें कमेंट में मेरे पास ज़रूर भेजा करो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 147वां, दिल एक सादा कागज, ये किसका भाई? पता है आपको? दिल एक सादा कागज है राही मासूम रजा का। किसका है? राही मासूम रजा। तो पहले का एक इसमें है भाई, आगे कुछ नहीं दिख रहा, पहले इसमें देख लेते हैं, तो ए हमारा कट जाएगा। धरती धन है अपना, सभी जानते हैं इसको, जगदीश चंद्र का, ये हमारी यूजीसी नेट में भी लगी हुई है, जगदीश चंद्र, बी का 3, इसमें देखते मिल जाएगा, हाँ भाई मिल गया, इसमें बी में मिल गया, बी का 3। अगला देख लेते हैं, जाग मच्छंदर गोरख आया, तो ये किसका? विशंबर नाथ उपाध्याय का है, उपाध्याय का है, सी का 4। देखो भाई यहीं पे मिल गई। चलो एक ऑप्शन और देख लेते हैं, नागफनी का देश, तो अमृत राय का। ठीक, हमारा बी क्या है? ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 148वां। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, जो सही है हमें वो बताना है। तो रस भरा, रस से भरा, ये क्या हमारा ठीक है, और हमारे तीनों गलत है, लेकिन हम इनको भी देखते हैं। पतित पावन, पतितों में पावन है, पतितों के पावन। ठीक है, के आएगा बीच में भाई। रसोई घर, रसोई का घर नहीं, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। धनहीन, धन में हीन नहीं, धन से हीन, से आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ठीक है, महोदार्य, इसमें क्या है, वृद्धि संधि है। देखो जहाँ पे आपको डबल मात्राएं दिखती है ना, वहाँ पे हमेशा वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो पहले का 3, पहले का बी में और सी में है तो ए कट जाएगा, डी भी कट जाएगा। पहले का 3। प्रत्युत उपकार, उपकार, प्रत्यु उपकार में क्या है, यण संधि। देखो भाई जहाँ भी तय और यह, ठीक है, यह के साथ कभी भी आधा अक्षर मिलता है तो वहाँ पे यण संधि होती है। क्या होती है, यण संधि होती है। तो बी का क्या रहेगा, 4। क्या रहेगा, 4 दोनों में है। ठीक है, बी का 4 दोनों में है भाई। आगे देखते हैं। समुद्र उर्मी, ठीक है, क्या है, समुद्र उर्मी, तो इसमें क्या है, गुण संधि है। ठीक है, सी का 1, सी का 1, तो सी का 1 किस में है, बी में है भाई। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन रहेगा महेंद्र। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, दीर्घ संधि। अगला है आधा तितर आधा बटेर का भावार्थ क्या है। 2 कार्यों का संयोग, अनमेल वस्तुओं का संयोग। ठीक है, एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग, अनमेल प्रवृत्ति वाले लोग साथ नहीं रहते। तो क्या आएगा, आधा तितर आधा बटेर, अनमेल वस्तुओं का संयोग। ठीक है, तो आज का हमारा भाई 2020 का हिंदी का पेपर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे पास कमेंट करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।